गांव में भगदड़ मच गई। लोग घर छोड़कर भागने लगे, लेकिन हर रास्ते पर सूखा पेड़ उग आया था। जो जहां था वहीं ठहर गया। किसी की सांसें थम गईं, किसी की आवाज गुम हो गई। धारपुर अब एक खुला कब्रिस्तान बन चुका था। राइस्टार भागा उस जगह जहां पहली बार सूखा लकड़ा जला था। वहां अब एक बड़ा मैदान था और मैदान के बीचों बीच एक पेड़ नहीं, सूखा लकड़ा खुद खड़ा था। वो अब इंसान नहीं, आग से बना जीव था। उसकी आंखें बुझी हुई थी, लेकिन भीतर आग सुलग रही थी। राइस्टार उसके पास गया, रोते हुए बोला, तू जो कर रहा है वो सही नहीं है बेटा। ये लोग अब भी नहीं समझ पाए, लेकिन तू तो समझ। सूखा लकड़ा ने धीरे से कहा, मैं मर चुका हूँ पापा, अब सिर्फ श्राप जिंदा है। इतना कहकर उसने जमीन की ओर हाथ फैलाया और पूरे गांव की मिट्टी जलने लगी। घर, खेत, मंदिर सब जल रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ, राइस्टार ने अपनी छाती चीर दी और एक पुराना ताबीज निकाला जो साधु की निशानी थी। वो ताबीज हवा में उड़ गया और सीधा सूखा लकड़ा के माथे से टकराया। सूखा लकड़ा चीखा, उसकी आंखों में आग से पानी बहने लगा, उसका शरीर कांपने लगा और हवा में गूंजने लगी, एक ही राइस्टार, तूने मेरा श्राप मोड़ा है, लेकिन कीमत तुझे चुकानी होगी। और देखते ही देखते सूखा लकड़ा गायब हो गया, लेकिन साथ ही राइस्टार भी जमीन पर गिर गया। बेहोश हो गया गांव दोबारा शांत हो गया। ना पेड़, ना चीख, ना आग। 10 साल बीत चुके थे। धारपुर अब वैसा गांव नहीं रहा। जहाँ कभी डर था अब वहाँ हंसी है, जहाँ मौत थी अब वहाँ बच्चों की आवाजें हैं। उस पुराने पेड़ की जगह अब एक छोटा सा पार्क है और एक बेंच जिस पर एक लकड़ी की गुड़िया बैठी रहती है। बच्चे रोज उसे देखकर सवाल पूछते हैं, ये कौन है? बड़े मुस्कुराकर कहते हैं, ये उस बच्चे की याद है जिसने गांव को उसकी गलती दिखाई। एक दिन एक बच्चा गुड़िया को देखने लगा, उसे छूने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा में कुछ फुसफुसाया, ठुन 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 साहुर। बच्चा पीछे हट गया और वो गुड़िया जमीन पर गिर गई। अगली सुबह बेंच पर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक चिट्ठी रखी थी, मैं लड़ने नहीं समझने आया था, पर इंसान अब भी वही है, इसलिए अब मैं हमेशा के लिए सो रहा हूँ। किसी दिन अगर फिर किसी मासूम को जलाया गया तो मत देखना मेरी तरफ, क्योंकि इस बार मैं कभी लौटूंगा ही नहीं। सूखा लकड़ा धारपुर अब सुरक्षित है, लेकिन एक शर्त पर, कि अब कोई और सूखा लकड़ा कभी पैदा न हो।